नमस्ते एवरीवन। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें करना क्या होता है इन शॉर्ट, और उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। तो जब भी हमें क्वेश्चन दिया जाता है हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वो क्वेश्चन इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर वो इस रूल को सेटिस्फाई करता है हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है। अगर कंडीशन बराबर है तो इसका मतलब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक हो गया और हमें बस ये सोल्यूशन अप्लाई करके आंसर निकालना होता है। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब del m अपॉन del y और del n अपॉन del x इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो उसको हमें एग्जैक्ट बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे? इन चार रूल्स के मदद से, मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन इन चार में से कोई भी एक रूल अप्लाई होगा। ओके वो कैसे, किस प्रकार के क्वेश्चन के लिए कौन सा रूल होगा मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। और जो भी रूल आप अप्लाई करोगे उसके बाद आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद आपको उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, और फिर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो एग्जैक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब आपने आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना दिया। अब उसके बाद डायरेक्टली ये सोल्यूशन डाल के आंसर निकालना पड़ता है। सिंपल एज दैट। अब शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला था कि क्या ये क्वेश्चन उस रूल को सेटिस्फाई करता है क्या? हाँ करता है। वहाँ पे क्या लिखा है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? उसी फॉर्म में, उसी फॉर्म में कैसे? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो माइनस है, बट यहाँ पे मैं प्लस लिख के इस पूरे को ब्रैकेट में डाल सकता हूँ, तो फिर वहाँ पे प्लस हो गया, राइट? सो ये क्वेश्चन उस रूल को सेटिस्फाई करता है। अब हम कंडीशंस चेक करेंगे। सो अभी यहाँ पे m क्या है? ये हमारा m है और ये हमारा n है, राइट? सो m इज इक्वल टू वाई माइनस 2x क्यूब और n इज इक्वल टू माइनस x 1 माइनस एक्स वाई। अब कंडीशन चेक करने के लिए सबसे पहले हम del m अपॉन del y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद del n अपॉन del x की वैल्यू निकालेंगे और फिर चेक करेंगे क्या दोनों वैल्यू सेम है क्या। सो del m अपॉन del y, दैट इज अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू y अगर डिफ्रेंशिएट किया हमने तो क्या आएगा? ये 1 आएगा और ये 0 आएगा क्योंकि उसमें कोई y का टर्म है नहीं। और del n अपॉन del x, इसकी क्या वैल्यू आएगी? देखो अभी इसको मैं माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकता हूँ अगर ये अंदर माइनस एक्स अंदर गया तो। और अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा -1 प्लस 2x वाई, राइट? अब क्या del m अपॉन del y और del n अपॉन del x इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, और इसीलिए हम लिखेंगे del m अपॉन del y इज नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x। मतलब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको हमें एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? इन चार रूल्स की मदद से। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे कैसे वेरीफाई करेंगे कौन से क्वेश्चन के लिए कौन से रूल अप्लाई होगा। देखो सबसे पहले क्या है, अब कैसे वेरीफाई करेंगे कौन से क्वेश्चन के लिए इनमें से कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहला रूल क्या है? इफ m एंड n आर होमोजीनियस। क्या m और n होमोजीनियस है? होमोजीनियस मतलब अब यहाँ पे 3 है, मतलब इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 1 है, मतलब देयर इज अ डिफरेंस, राइट? सो होमोजीनियस नहीं है, ये भी होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, मतलब पहला रूल नहीं यूज करेंगे। दूसरा, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलोज दिस फॉर्म। क्या हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला फॉर्म फॉलो कर रहा है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई और वाई। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ, चलो ठीक है मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई, बट यहाँ पे वाई तो है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब ये भी फॉर्म फॉलो नहीं हो रहा है, तो हमें इन दोनों में से एक यूज करना है। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे ये हमेशा कंफ्यूजन होता है। अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें ये तो पता है कि इन दोनों में से एक यूज करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों का जो ऊपर का छपरा है ये सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ऊपर का छपरा है इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि डिफरेंस तो नीचे में ही है। ओके, तो ऊपर का सबसे पहले करेंगे। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x। नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये बाद में डिसाइड करेंगे नीचे क्या लिखना है, m है कि n है। सो अभी del m अपॉन del y क्या है? del m अपॉन del y 1 है और माइनस del n अपॉन del x ये है। सो यहाँ पे
-1 प्लस 2xy, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये माइनस अगर अंदर गया तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो बेसिकली 1 प्लस 1 माइनस 2xy और 1 प्लस 1 को मैं 2 भी लिख सकता हूँ, सो दैट इज 2 माइनस 2xy, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसको मैं और एक बार सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 2 1 माइनस एक्स वाई लिख सकता हूँ, राइट। एंड अपॉन क्या हमें नहीं पता। अब इन दोनों को देखो, इनमें से कौन सा यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो ज़्यादा चीज़ें कटने के चांसेस है। अगर y माइनस 2x क्यूब लगाओगे तो चीज़ें नहीं कटने वाली। अगर माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स वाई अगर यहाँ पे लगाओगे तो चीज़ें कटेगी, ठीक है। इसीलिए यही आप यहाँ पे लगाओगे। तो अभी ये क्या है, ये n है, राइट। इसीलिए यहाँ पे n आएगा और यहाँ पे भी n आएगा। n क्या है, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पे भी माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे ये कट हो जाएगा। और क्या आंसर आएगा, -2 अपॉन एक्स, -2 अपॉन एक्स, ठीक है। अब जो भी आंसर आया सबसे पहले, मतलब अभी यहाँ पे n है, मतलब हमने रूल नंबर 3 अप्लाई किया, राइट। अब रूल नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। क्या ये फंक्शन ऑफ x है, हाँ है, ये नंबर चलेगा क्योंकि वहाँ पे मैंने ओनली और कांस्टेंट लिखा है, ठीक है। तो ये नंबर भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या ये फंक्शन ऑफ x है, हाँ है, तो मतलब हमारा जो रूल जो हमने अप्लाई किया वो एकदम बराबर है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, हमने रूल नंबर 3 अप्लाई किया है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकालेंगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू समेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इज -2 अपॉन एक्स और उसके बाद dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो -2 है वो बाहर ले लेंगे, सो दैट इज ई रेज टू -2 और 1 अपॉन एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो आएगा log x। एंड अभी यहाँ पे ये -2 ऊपर चले जाएगा, दैट इज ई रेज टू log x रेज टू -2 और यहाँ पे ई रेज टू log कट हो जाएगा और आएगा x रेज टू -2, जिसको आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। क्या है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसको आपको क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और यहाँ पे वही करेंगे हम लोग। सो दैट इज क्या है क्वेश्चन, y माइनस 2x क्यूब और dx अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस x 1 माइनस एक्स वाई और अपॉन एक्स स्क्वायर और dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये x आई मीन जो भी कट हो गया और उसके बाद इसको y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे क्या आया था, -1 अपॉन एक्स इंटू ये, अब -1 अपॉन एक्स को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो आएगा मेरे पास -1 अपॉन एक्स और उसके बाद -1 अपॉन एक्स के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स और dy इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सो दैट इज y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx माइनस 1 अपॉन x प्लस ये कट, सो y एंड dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आगे कुछ कर नहीं सकते और ये जो है वो m dx प्लस n dy के फॉर्म में भी आ चुका है। m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। अगर आपने बोला कि यहाँ पे तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिख के इसको पूरे को मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, तो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 आ ही जाएगा। सो उसी फॉर्म में आ गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, मतलब हमने हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को अब एग्जैक्ट बना दिया है। अब हम डायरेक्टली ये सोल्यूशन डाल के आंसर निकाल देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ m क्या है, ये नया वाला m लिखना है, पुराना वाला m नहीं लिखना है। नया वाला m इज y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद dx, ठीक है, आई मीन ये dx, उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
n ये हमारा n है, बट यहाँ पे मैंने नो x लिखा है, मतलब कोई भी x का टर्म नहीं चलेगा। अब इसमें x है तो ये टर्म नहीं लिखने वाले, इसमें x नहीं है तो यही टर्म लिखेंगे, दैट इज y, और उसके बाद dy इज इक्वल टू सी। सो अभी यहाँ पे इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, सो y बाहर चले जाएगा और क्या बचेगा 1/x²। 1/x² को मैं x⁻² भी लिख सकता हूँ। अभी इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करूँगा, सो क्या फॉर्मूला है x⁻n+1/n+1, राइट। सो x⁻1/-1 आया, इसको मैं 1/x और यहाँ पे माइनस भी लिख सकता हूँ, मतलब ये बेसिकली आंसर आया है। सो -1/x आंसर आता है, सो -1/x यहाँ पे लिखूंगा, सो दैट इज -y/x, और उसके बाद माइनस इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया तो दैट इज 2x²/2 प्लस इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया दैट इज y²/2 एंड इज इक्वल टू c। एंड अब यहाँ पे -y/x -x² और प्लस y²/2 इज इक्वल टू c, और ये आपका फाइनल आंसर है। अब मेरे आजू बाजू दो प्लेलिस्ट आएंगे, एक मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट है, एक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है। तुम्हें जैसे पढ़ाई करनी है वैसे इन प्लेलिस्ट को चूज़ करो, उनके नोट्स खरीदो। नोट्स में आपको एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप इजीली एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। तो इसीलिए अभी का भी डिस्क्रिप्शन में जाओ और नोट्स परचेस करो, ठीक है, और अपने पढ़ाई को चालू कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।